माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिव्यू टैब के बाद अगला टैब आपका दिया गया है व्यू टैब। आप देख सकते हो व्यू टैब के अंदर भी इस रिबन के ऊपर बहुत सारे ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं और उस ग्रुप में बहुत सारे कमांड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, विकल्प दिखाई दे रहे हैं। इन विकल्पों के बारे में हमें सीखना है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वर्क बुक्स एंड व्यू का ऑप्शन दिया गया है। ये ग्रुप है आपका। इस ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं 4 विकल्प आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे पहले आपको नॉर्मल का विकल्प दिख रहा है। आपको बता दें कि जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किसी फाइल को ओपन करते हैं, किसी सीट को ओपन करते हैं, तो हमेशा हमारे सामने नॉर्मल व्यू ही ओपन होता है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बनाए हुए सीट को, बनाए हुए पेज को हम पेज ब्रेक प्रीव्यू के रूप में देखें, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देखेंगे कि आपने जो सीट बनाया हुआ है और जितना लिखा हुआ है उस सीट के अंदर जितना भी लिखा हुआ है उसको इस तरह पेज में बांट दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा सीट आपका दिखा रहा है। ये आपका सीट नंबर जो देख रहे हो, इस सीट के अंदर ये पेज नंबर आपका 1 है और ये आपका पेज नंबर 2 है। अब आपको बता दें कि इसके अंदर और भी अगर टेक्स्ट मैसेज को या नंबर को या इसके अंदर आप लिखते हो तो ऑटोमेटिक देख सकते हैं कि आपका पेज बढ़ता चला जाएगा। यानी ये पेज को ब्रेक करता है ताकि आप इसको प्रिंट भी कर सको। तो हमने बताया कि नॉर्मल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, और अगर आप पेज ब्रेक करते हो, पेज ब्रेक प्रीव्यू करते हो, तो आपको पेज कुछ इस तरह दिखाई देगा, जिसमें आपको हर पेज एक निश्चित साइज में दिखाई देगा। जितना भी लिखे रहेंगे उसको इस तरह बांट के दिखाएगा। तो ये आपका पेज नंबर 1 है और इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये पेज नंबर 2 होगा और ये पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 3 के अंदर आपने कुछ इतना ही लिखा हुआ है। अगर इसमें और भी हम टेक्स्ट मैसेज या नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा पेज ये बड़ा होता चला जाएगा। तो इस तरह हम अपने पेज को प्रीव्यू कर सकते हैं, पेज को ब्रेक करके प्रीव्यू कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं पेज लेआउट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका पेज कुछ इस तरह बटा हुआ दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हैं हेडर एरिया दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप हेडर ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया स्टूडेंट मार्कशीट, मैंने यहाँ टाइप किया स्टूडेंट मार्कशीट, ये हमारा हेडर हो गया, जो आप देख सकते हैं कि इस पेज के ऊपर भी दिखा रहा है और दूसरा जो पेज बना हुआ है उसके ऊपर भी दिखा रहा है, तीसरा जो पेज बना हुआ है उसके ऊपर भी दिखा रहा है। तो अगर आपको पेज को इस तरह बांट के देखना है, इस तरह आपको प्रीव्यू करना है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी सीट को इस तरह बांट दिया जाएगा। तो ये व्यू के अंदर, व्यू टैब के अंदर पेज लेआउट का ऑप्शन दिया गया है। नॉर्मल पे क्लिक करते हैं तो मैंने आपको बताया कि इस तरह दिखाई देगा, जिसमें पूरा रो और कॉलम आपको दिखाई देता है। लेकिन पेज ब्रेक प्रीव्यू में हमने आपको बताया कि केवल उतना ही दिखेगा जितना आपने लिखा होगा। इसके बाद हमने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो पेज को आपको ऐसे ही बांट देगा जिस तरह आप प्रिंट आउट के रूप में देखोगे। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कस्टम व्यू का ऑप्शन दिया गया है। बाय डिफॉल्ट जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं, डिफॉल्ट व्यू हमारा 100% होता है। हम चाहें तो हम इस व्यू को चेंज कर सकते हैं, इस व्यू को बदल सकते हैं। यानी जब भी हम एक्सेल सीट को ओपन करें, अपने फाइल को ओपन करें, तो उसका व्यू कस्टमाइजेशन हम यहाँ पे बदल सकते हैं। आप देखें, मैं एक नया सीट ओपन करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। नया पेज ओपन करने के लिए आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार से आप न्यू पे क्लिक करिए। आपके सामने ये पेज खुल गया है और आप यहाँ स्टेटस में देख सकते हो, यहाँ पे 100% दिखा रहा है। यानी एक्सेल सीट के अंदर जब भी हम कोई पेज ओपन करते हैं, हमेशा 100% जूम पे ही हमारा पेज ओपन होता है। हम इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर लिया, ऐसे कुछ भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए, हम चाहते हैं कि इसका व्यू कस्टमाइज करें, तो व्यू टैब के अंदर आइएगा और व्यू टैब के अंदर एक बार और हम एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं। इस फाइल को जरा हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए आप सेव बटन पे क्लिक करिएगा। कहीं भी आप इसको सेव कर लीजिए। जैसे मैंने ई ड्राइव लिया और इसको कोई नाम टाइप कर दिया। यहाँ पे हमने ACC के नाम से फाइल को मैंने सेव कर दिया। अब देखिए, इस फाइल को क्लोज करने के बाद पहले आप देख लीजिए कि जब फाइल ये बंद होगी और दोबारा जब खुली जाएगी तो इसका व्यू कितना है। आप दोबारा इस फाइल को ओपन करिए। ओपन करने के लिए आप यहाँ पे इस फाइल को जो रिसेंट में आपने बनाया था, आप देखें ये फाइल 100% जूम पे ही खुल के आया है। हम चाहते हैं कि इसको कस्टमाइज करें, तो कस्टम व्यू बनाने से पहले आप इसके व्यू को चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे आप इसे जूम करके 150, 200 जितना भी करना चाहें आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ चेंज किया, 150% मैंने रखा। कस्टम व्यू पे जाइएगा। अब यहाँ पे कोई नाम ऐड कर लीजिएगा, जो भी आप नाम ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैंने अपने पहचान के लिए लिख दिया 150% और मैंने यहाँ ओके कर दिया। फाइल को दोबारा सेव करते हैं। सेव करने के लिए आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करिएगा। दोबारा फाइल को क्लोज करिए। आपको समझना पड़ेगा कि कस्टम व्यू बनता कैसे है।
अब देखिए फाइल पूरी तरह से बंद हो गई है, लेकिन जब हम फाइल को हम ओपन करेंगे, यहाँ पे आइएगा, रिसेंट से आप यहाँ पे जब खोलेंगे तो फाइल क्या हो रहा है, फाइल 150% पे ही ओपन हुआ। क्यों ऐसा? फाइल, मैंने बताया कि जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बनाते हैं, सीट को बनाते हैं और सीट के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो हमेशा 100% जूम पे ही हमारी फाइल ओपन होती है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी हमने कस्टमाइज किया और कस्टमाइज करने के बाद हमने अपने पेज को 150% पे जूम करके और सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब दोबारा हमने अपने फाइल को ओपन किया तो 150% पे ही हमारा फाइल ओपन हुआ। एक बार और आप समझें इसको। मान लीजिए मैं जूम आउट करता हूं और इसको जूम को चेंज करके मैं इसको 50% के आसपास ले जाता हूं या 50% में कर देता हूं। यहां देख सकते हैं कि हमारा सीट 150 से 50% पे आ चुका है, जूम आउट हो चुका है। मैं दोबारा इसको कस्टमाइज करता हूं और कस्टम के नाम से मैं ये दोबारा ऐड करता हूं और यहाँ पे मैं 50% में सेव कर देता हूं, यहाँ ओके करता हूं। इसको दोबारा आप सेव करिएगा। सेव करने के बाद आप इस फाइल को क्लोज करें। क्लोज करने के बाद दोबारा इस फाइल को जरा ओपन करके देखिए। आप जब इस फाइल को ओपन करेंगे, यहां इस फाइल को जब आप खोलिएगा तो क्या हुआ, 50% जूम पे ही आपका पेज ओपन हुआ। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, हमने दो यहां पे कस्टमाइजेशन किया है। आप देखें, एक बार हमने अपने फाइल को 150% जूम पे सेव किया है और एक बार हमने 50% जूम पे सेव किया है। अब सवाल ये है कि कब 50 पे खुलेगा और कब 150 पे खुलेगा। तो अगर हम 150 सेलेक्ट करने के बाद व्यू से यहाँ से और इसको शो कर देते हैं, अब देखिए हमारा पेज 150% जूम हो चुका है। अब इसको हम अगर सेव करते हैं और सेव करने के बाद जब इसको दोबारा ओपन करेंगे, देखिएगा मैं इसे क्लोज करता हूँ, दोबारा जब मैं इसको ओपन करूँगा तो क्या होगा, जब इस फाइल को जब हम खोलेंगे तो 150% जूम पे ही खुलेगा। फिर से एक बार देखें, कस्टम व्यू आपको समझना जरूरी है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो 50% को और शो करते हो, अभी आपका पेज कितना परसेंट व्यू हो गया, 50% व्यू हो गया। इस फाइल को मैं क्लोज करता हूं, दोबारा मैं क्लोज करता हूं। पहले सेव भी करना था, आप सेव कर लीजिएगा, यहां पे सेव करके बंद करिएगा। दोबारा जब फाइल को ओपन करिएगा, यहां से ओपन जब करेंगे तो फाइल क्या होगी, 50% जूम पे ही ओपन होगी। इसका मतलब ये है कि जितने परसेंट व्यू पे हम फाइल को शो करेंगे और फाइल को सेव करेंगे, जूम 150 है, मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद इस फाइल को जब क्लोज करेंगे और दोबारा जब इस फाइल को ओपन करेंगे तो 150% जूम पे ही खुलेगा। यहीं पे अगर हम इस फाइल को क्लोज करें, आप देखें इस फाइल को हम यहाँ से बंद करते हैं और बंद करने के बाद अगर हम नई फाइल ओपन करते हैं तो नई फाइल हमारी 100% जूम पे ही खुलेगी। लेकिन हमारी वो फाइल जितने परसेंट जूम पे सेव की गई है, बनाई गई है, कस्टमाइज की गई है और उसको सेव करके बंद किया गया है, दोबारा जब उस फाइल को ओपन करेंगे तो वो क्या होगा, उतने परसेंट जूम पे ही ओपन होगा। अब देखिए, अगर मैं इसको ओपन करता हूं दोबारा, एक बार लास्ट ऑप्शन मैं दिखा देता हूं, आपको समझना जरूरी है कस्टम व्यू होता क्या है। फाइल को ओपन करिएगा, यहां से ओपन करने के लिए आप यहाँ पे रिसेंट में आइएगा, फाइल आपकी ओपन हुई है 150% पे। अब मैं कस्टम व्यू पे जा रहा हूँ, कस्टम व्यू पे मैंने फाइल को 50% जूम पे सिलेक्ट किया और इसको शो कर दिया। इसको दोबारा मैंने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे हमने दोबारा क्लोज किया, आइएगा क्लोज करिएगा और इस फाइल को दोबारा ओपन करिएगा। ओपन करने जब जाएंगे और इस फाइल को जब खोलेंगे तो ये 50% जूम पे ही ओपन होगा। तो मेरे ख्याल से आपको कस्टम व्यू समझ में आ गया है कि कितने परसेंट व्यू पे आपको अपनी फाइल को बनाना है, सेव करना है और अगले दिन कितने परसेंट जूम पे आप उसे ओपन करना चाहते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं अगला ऑप्शन जो है आपका रूलर का दिया गया है। रूलर जो एक स्केल पैमाना जो आपके पेज के ऊपर दिखाई दे रहा है, आपके सीट के ऊपर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं ये रूलर दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर आप नॉर्मल व्यू पे रहेंगे तो ये रूलर काम नहीं करेगा। पेज ब्रेक पे भी रहेंगे तो ये आपका देख सकते हैं रूलर ऑप्शन काम नहीं करेगा। कब काम करेगा, जब आप पेज लेआउट पे रहोगे तभी ये विकल्प आपका काम करता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो स्केल आपको दिखाई दे रहा है यही रूलर होता है। अगर आप चाहते हो इस रूलर को भी हम शो करें तो ऑलरेडी देख सकते हैं ये ट्रिक लगा हुआ है और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि इसको हम ना देखें तो आप इस पर क्लिक करके इसको चेकआउट करके अपने रूलर को हाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ग्रिड लाइन को भी ना देखें तो आप यहाँ से ग्रिड लाइन को भी हाइड कर सकते हो। अब देखिए ग्रिड लाइन पूरी तरह आपकी सीट से हाइड हो चुका है। वैसे ग्रिड लाइन का विकल्प नॉर्मल पे भी काम करता है। अगर आप
नॉर्मल पेज के ऊपर भी रहते हुए ग्रिड लाइन को नहीं देखना चाहते हो तो ये काम करेगा। अगर देखना चाहते हो तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं फार्मूला बार का भी ऑप्शन दिया है। आपको पता है कि ये फार्मूला बार होता है और जिस सीट के ऊपर हम जो वर्क किए रहते हैं, जो भी फार्मूला यूज़ किए रहते हैं, वो फार्मूला बार के अंदर ही दिखाई देता है। अब देखें, हमने डिवीजन निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया है वो यहाँ पे फार्मूला बार के अंदर दिखाई दे रहा है। इसी तरह टोटल निकालने के लिए जो फार्मूला हमने यूज़ किया है, परसेंटेज निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया है, डिवीजन निकालने के लिए, रैंक निकालने के लिए या मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया है वो फार्मूला बार के अंदर ही दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि फार्मूला बार भी दिखाई न दे तो आप इस पर क्लिक करके फार्मूला बार को भी हाइड कर सकते हो। कभी ज़रूरत पड़ सकती है कि फार्मूला बार को देखना है या नहीं देखना है तो उसके लिए आपको विकल्प यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके फार्मूला बार को देख और छुपा सकते हो। तो इस तरह के ऑप्शन आप प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन आता है। हेडिंग पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जो कॉलम हेडिंग है ABCD, जो आप कॉलम देख रहे थे जिसके आधार पे हम लोग फार्मूला लिख रहे थे, वो यहाँ पे हाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके हम कॉलम हेडिंग को और रो नंबर को हाइड कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला विकल्प आपका व्यू टैब के अंदर आपका जूम का दिया गया। जूम भी बहुत आसान विकल्प है। जूम आप यहाँ से भी जूम करते हो, यहाँ से भी आप अपने सीट को जूम कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो और यहाँ से जूम आउट कर सकते हो। इसके अलावा आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को भी दबा के, यानी कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस कर लीजिए और माउस का जो सेंटर बटन है आप उसको अगर स्क्रॉल करते हो तो आपका पेज क्या होगा, आपका पेज जूम होगा, जूम इन होगा। और अगर आप कंट्रोल बटन के साथ अगर माउस को अगर आप अंदर की तरफ, सेंटर बटन को अंदर की तरफ खींचते हो तो क्या होगा, जूम आउट होगा। यही काम आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दिया गया है। जूम के अंदर अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं जूम का ये विकल्प खुल के आ गया है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन दिखा रहा है कि कितना आपको मैग्नीफाई करना है, अपने सीट को कितना जूम करके देखना है। तो 200%, इससे और ऊपर जाना है तो यहाँ देख सकते हैं कस्टमाइज का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे आप मैक्सिमम 400 तक जूम आप करना चाहते हो तो 400 तक आप अपने सीट को जूम कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 400 से अगर आप अधिक जूम करना चाहो, मैं यहाँ पे 405 इनपुट करता हूँ और देखिए यहाँ पे आपको विकल्प दे रहा है कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 400, यानी मिनिमम 10% तक और मैक्सिमम 400% तक हम अपने सीट को जूम कर सकते हैं। तो आपने ये देख लिया, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। कई बार एग्जाम में, CCC के एग्जाम में खासकर ये पूछा जाता है कि हम मैक्सिमम जूम कितना करते हैं और मिनिमम जूम कितना करते हैं, तो इस पे क्वेश्चन भी बनता है। तो यहाँ देख सकते हैं कस्टम जूम का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे फिट का भी ऑप्शन दिया है। यहाँ देख सकते हैं आप 25% जूम करना हो तो आप अपने सीट को 25% जूम कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे नॉर्मल जूम होता है 100%। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका सीट 100% नॉर्मल जूम पे खुल के आएगा, जो डिफ़ॉल्ट जूम होता है। यानी जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं हमेशा 100% जूम पे हमारी फाइल ओपन होती है। हाँ, अगर आपने अपने सीट को बहुत बड़ा कर दिया है या बहुत ही छोटा कर दिया है और ओके करते हो तो आपको फिर से जूम पे जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, यही विकल्प आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्लिक करके भी हम अपने सीट को नॉर्मल जूम कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं जूम टू सिलेक्शन का भी विकल्प दिया गया, मतलब हम जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे, जितना एरिया सेलेक्ट किए रहेंगे उतना ही जूम होगा। आप देखें केवल उतना हिस्सा ही जूम होके आया आपके सामने। जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे, मैंने बोला कि केवल ये 4 सेल हम सेलेक्ट करते हैं और जूम पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखें वैसे मैक्सिमम जूम हो चुका है। मैं इसको नॉर्मल करता हूँ। मान लीजिए कि मुझे इस हिस्से को जूम करना है, ये हिस्सा जूम करना है, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और सिलेक्शन करने के बाद सेलेक्ट टू जूम सिलेक्शन पे मैंने क्लिक किया। आप देख सकते हैं वो हिस्सा इस विंडो के अंदर, जो विंडो की साइज़ है, इस विंडो की साइज़ में आपका जूम होके आ गया है। तो इस तरह हम अपने पेज को जूम इन, जूम आउट जैसे विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। हम नॉर्मल जूम पे क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं अगला विकल्प विंडो का दिया गया है और विंडो में भी बहुत सारे विकल्प आपके दिए गए हैं जिसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं न्यू विंडो का ऑप्शन दिया है। ये विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी आपने देखा है। इस विकल्प के द्वारा से हम एक नया विंडो हम ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे फाइल के अंदर कई सीटें बनी है, हम चाहते हैं कि सीट नंबर 1 को भी देखें और सीट नंबर 4 को भी देखें। तो हम ऐसा कैसे करेंगे, क्योंकि एक सीट को जब हम ओपन करेंगे तो दूसरा सीट क्या होगा, बंद हो जाएगा। या आप इसी में देखें, इसी सीट के ऊपर आप देखिए जब हम इस डाटा को शो कर रहे हैं और ऊपर की तरफ हम जब इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि डाटा क्या हो रही है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर जा रही है, तब हमें ये रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि हम दोनों रिकॉर्ड एक साथ देख सकें।
यानी ये रिकॉर्ड भी हम देख सकें और नीचे की तरफ जो रिकॉर्ड दिया गया है उसको भी हम शो कर सकें, उसको भी हम देख सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमको इसी फाइल को दो अलग अलग विंडो के अंदर ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको न्यू विंडो पे क्लिक करना होगा। न्यू विंडो पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके स्टेटस में दो विंडो यहाँ पे खुल के आ गई है। आप देख सकते हैं मार्क्स एक्सएलएस 1 दिखा रहा है और यहाँ पे मार्क्स एक्सएलएस 2 दिखा रहा है। यानी इसी फाइल को दो अलग अलग विंडो के अंदर ओपन कर दिया गया है, दो अलग अलग विंडो के अंदर खोल दिया गया है। अब देखिए, अगर हमको इसको देखना है तो हम मार्क्स 1 को ओपन करेंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रही है, और हम यहाँ पे एक्सएलएस 2 के अंदर आते हैं और हमने कहा कि इसको स्क्रॉल करके हम ऊपर की तरफ कर लेते हैं। अब फायदा देखिएगा क्या होगा। अगर आप एक्सएलएस 1 को खोलते हो तो इसमें सभी रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप एक्सएलएस 2 वाली फाइल को ओपन करते हो तो केवल फर्स्ट के रिकॉर्ड ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी दोनों विंडो एक साथ आप नहीं देख पा रहे हो। एक बार में हम एक्सएलएस 1 वाले को देख रहे हैं और दूसरी बार में हम क्या कर रहे हैं, एक्सएलएस 2 को ओपन कर रहे हैं। अब इसको अरेंज करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं विकल्प दिया गया है, अरेंज ऑल पे आपको क्लिक करना होगा। अरेंज ऑल में ये विकल्प आपके सामने खुल के आएगा, टाइल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कैस्केड। अगर आप टाइल्ड पे क्लिक करते हो और ओके करते हो तो आप देखेंगे कि आपकी जो विंडो जो आपने दो अलग अलग विंडो के अंदर खोला हुआ है वो आप देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह दिखाई देने लगा है। यानी ये आपका एक्सएलएस 1 है फाइल और ये आपका क्या है, एक्सएलएस 2 है। आप चाहो तो इसका सीक्वेंस बदल सकते हो, इसको उठा के आप इधर की तरफ और इसको उठा के आप इधर की तरफ ला सकते हो। इस तरह आप इसको सजा सकते हो, किसी को पहले और किसी को बाद में रखना हो तो ऐसे आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने दो भागों में विंडो को तोड़ दिया है, विंडो को बांट दिया है। अब हम आते हैं एक विंडो को यहाँ से हम मैक्सिमाइज करते हैं और मैक्सिमाइज करने के बाद देख सकते हैं अरेंज ऑल का ऑप्शन दिया गया है। अरेंज ऑल पे अगर आप क्लिक करते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ओके करने पर ये दो विंडो यानी दो क्षैतिज भागों में बट गया है। एक विंडो में ये देख सकते हैं ये रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है और एक विंडो के अंदर आपको ये रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। हाँ, पूरा रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन में आप इसके ऊपर राइट बटन दबा के कोलैप्स द रिबन, आप रिबन को कोलैप्स कर लीजिएगा और इसके ऊपर भी क्लिक करके आप रिबन को यहाँ से आप हाइड कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका रिकॉर्ड दिखाई देने लगेगा। अगर ऐसी ज़रूरत आपको पड़ रही है तब, नहीं तो आपको व्यू टैब के अंदर आना है और जो रिबन को आपने कोलैप्स कर लिया था फिर से रिमूव कर दीजिएगा, उसको हटा दीजिएगा। तो इस तरह हमने आपको बताया कि अरेंज करने का ये। अब देखें यहाँ पे वर्टिकल का भी ऑप्शन दिया, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो वर्टिकल आपको ऐसे दिखाई देगा। अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैस्केड का भी ऑप्शन दिया है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो एक विंडो दूसरे एक विंडो के आगे पीछे दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि एक विंडो ये है और एक विंडो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, इसको कैस्केडिंग बोला जाता है। तो इस तरह हमने आपको बताया कि आप अपने विंडो को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हो अरेंज ऑल के बाद अगला विकल्प फ्रीज पैन का दिया गया है। बहुत अच्छा विकल्प है। जब भी हम एक्सेल सीट के अंदर कोई डाटा फीड करते हैं तो वो लेबल को देखते हुए ही रिकॉर्ड को हम फिल करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर इस कॉलम के अंदर हमको रिकॉर्ड को इनपुट करना है तो हम क्या इनपुट करेंगे, यही देख कर हम इनपुट करेंगे कि इसके अंदर हम नेम को इनपुट करेंगे, इसके अंदर हम नेम को इनपुट करेंगे, इसके अंदर आप देखिएगा ये लेबल है, इस लेबल के आधार पे ही हम यहाँ पे इनपुट करेंगे, यानी रोल नंबर को इनपुट करेंगे। लेकिन क्या होगा जब हम इसमें और रिकॉर्ड को ऐड करेंगे तब क्या होगा, ये हेडिंग जो है, ये जो लेबल है, ये ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई नाम ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिया अजय, यहाँ पे लिया हमने पुनीत, देखते रहेंगे आप। यहाँ पे हमने टाइप किया, यहाँ पे हमने लिखा पुनीत, यहाँ पे लिखा हमने अंकित। अब देख सकते हैं कि जो आपका लेबल है, हेडिंग है, वो ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर गया है। यहाँ हमें हेडिंग फिर से जाके अगर हमको इनपुट देना है, सपोज यहाँ पे अगर हमको इनपुट करना है तो हमें बार बार हेडिंग को या लेबल को देखना पड़ेगा। तो हम ऐसा क्यों ना कर दें कि ये जो हेडिंग है यानी जो लेबल है, हम चाहे कितना ही नीचे क्यों ना चले जाए, लेबल हमारा क्या हो, लेबल हमारा हमेशा दिखाई देता रहे। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, तब इसके लिए हमको फ्रीज पैन के अंदर आना होगा और फ्रीज पैन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया है फ्रीज पैन, फ्रीज टॉप पैन और फ्रीज फर्स्ट कॉलम का विकल्प दिया गया है। अब देखिए अगर हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो फ्रीज के अंदर जाके फ्रीज पैन पे क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक आपका जो सिलेक्शन एरिया था
वो फ्रीज हो चुका है। आप चाहे कितना भी नीचे क्यों ना चले जाए, ये जो आपका मेन हेडिंग है, लेबल है, ये आपको हमेशा दिखाई देता रहेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब चाहोगे, जहाँ चाहोगे, आप इनपुट आसानी से कर लोगे। आप इसको देखते हुए कि ये केमिस्ट्री का कॉलम है, ये बायोलॉजी का कॉलम है, ये हिंदी का कॉलम है, ये इंग्लिश का कॉलम है, ऐसे देख के आप इनपुट कर लोगे। हाँ, अगर आपको अनफ्रीज करना है तो आप इसे दोबारा सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ्रीज के अंदर ही देख सकते हैं अनफ्रीज पेन का ऑप्शन दिया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अनफ्रीज हो जाएगा। अब जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग को भी ये ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा है। अब देखिए, अगर आप चाहते हो कि इस डाटा टेबल को आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं पहला विकल्प, यहाँ पे पहले विकल्प के बाद यहाँ पे फ्रीज टॉप पेन का ऑप्शन दिया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देखेंगे कि जो टेबल यानी डाटा टेबल आपने सेलेक्ट किया था, उस टेबल का जो फर्स्ट रो है वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया। तो ये भी एक तरीका है फ्रीज करने का। अब देखिए, मैं इसको दोबारा अनफ्रीज करता हूँ, वैसे ही आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद फ्रीज पैन के अंदर अनफ्रीज पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इसी में एक विकल्प और दे रहा है, हम टॉप रो के साथ फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम आप देख सकते हैं नेम का है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन से स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न है, तो हमें इतना लंबा देखना पड़ता है कि ये फर्स्ट है, यानी इतना लंबा हमें जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि क्यों ना हम फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर दें। तो इस तरह आप पूरे डाटा शीट को सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद फ्रीज पैन के अंदर आइएगा और यहाँ पे फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिएगा कि जब आप अपने सीट को स्क्रॉल करिएगा तो आप देख सकते हैं कि पहला कॉलम आपका फ्रीज है, जिसकी वजह से पहला कॉलम स्क्रॉल नहीं कर रहा है, खिसक नहीं रहा है, और पहला कॉलम वहीं पे दिखाई दे रहा है। बाकी जो कॉलम है वो आपको स्क्रॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं, अब हमें डायरेक्ट सामने ही दिखने लगा है कि ये नेम है और ये डिवीज़न है। हम देख सकते हैं कि रोशन फर्स्ट डिवीज़न है, रोहन फर्स्ट डिवीज़न है, पवन आपका फर्स्ट डिवीज़न है, और इसी तरह सबके डिवीज़न यहाँ पर आपको दिखाई देने लगा है। तो इस तरह अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट रो को, सेलेक्ट किए हुए रो को या कॉलम को अगर हम फ्रीज करें तो उसके लिए आपको यहाँ पे विकल्प मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि जो फ्रीज किया गया था कॉलम, उसको हम अनफ्रीज कर दें तो इसके लिए आपको फिर से अनफ्रीज पैन पे क्लिक करना होगा। चाहे आप रो को फ्रीज करें या चाहे कॉलम को फ्रीज करें, दोनों के ऑप्शन यहीं पे आपको मिल जाएंगे अनफ्रीज करने के लिए। अब देख सकते हैं अगला विकल्प आपका फ्रीज पैन के बाद स्प्लिट का दिया गया है। अब ये पूरा सीट है, मान लीजिए अगर एक्सेल सीट बहुत बड़ा सीट बन गया है और हम चाहते हैं कि इसको स्प्लिट करें, केवल हमको इतना ही प्रिंट करना है, मान लीजिए इतना ही प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और जैसे स्प्लिट करेंगे क्या होगा, ये विंडो टूट जाएगा। आप देख सकते हो कि एक विंडो यहाँ पे आपका बन गया है और केवल इस विंडो के अंदर इतना रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है। वैसे आप चाहें तो इसमें और रिकॉर्ड देख सकते हैं, लेकिन हमने इतना इसको स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, एक अलग विंडो बन गई है। यहाँ से आप चाहो तो जो स्प्लिट किया था उसको फिर से आप उसे रिमूव कर सकते हो। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ से चाहता हूँ इस विंडो को तोड़ना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और स्प्लिट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हो कि ये विंडो यहाँ से अलग हो चुकी है, ये अलग विंडो हो चुकी है। अब आप देखें, अगर आप स्क्रॉल करते हो, मान लीजिए कि हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो केवल विंडो ये नीचे वाला अलग दिख रहा है और ऊपर वाला क्या हो रहा है, ऊपर वाला आपको अलग दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी लेबल को आप ला सकते हो। देखिए, यहाँ भी आपको लेबल दिखाई देने लगा है, इस विंडो के अंदर इसका रिकॉर्ड आपको दिखाई देने लगा है। तो इस तरह हम विंडो को स्प्लिट करके हम देख सकते हैं, स्प्लिट करके रख सकते हैं। ये होता है आपका स्प्लिट करना, तोड़ना। और हम चाहते हैं कि फिर से रिमूव कर दें तो आप इस पर क्लिक करके उसे रिमूव करके एक विंडो में आप रख सकते हो। अब देख सकते हैं अगला विकल्प जो है हाइड करने का दिया गया है। मैंने आपको बताया कि अगर आपकी फाइल के अंदर दो अलग अलग विंडो बने हुए हैं तो इन दोनों विंडो में किसी एक विंडो को अगर आप चाहते हो कि हम छुपा दें, हाइड कर दें, तो ये विकल्प आप यूज कर सकते हो। तो इसके लिए मान लीजिए कि हम XLS2 वाली फाइल को मैं चाहता हूँ हाइड करना, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद हाइड ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। हाइड करते ही आपको बता दें कि जो विंडो आपकी खुली हुई थी वो छुपा दी गई है, हाइड कर दी गई है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि हाइड किए हुए विंडो को हम फिर से देखें तो यहाँ देख सकते हैं अनहाइड का विकल्प दिया है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अनहाइड करते ही आप देख सकते हैं जो भी विंडो आपके द्वारा हाइड की गई है उसके नाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इसको दोबारा आपको सिलेक्ट करके आपको ओके कर देना है। ऐसा करते ही विंडो आपकी जो हाइड हो गई थी फिर से क्या हो जाएगी, फिर से डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह हम हाइड, अनहाइड जैसे विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।
इसी विंडो के अंदर आप देख सकते हो व्यू स्लाइड बाय स्लाइड का भी ऑप्शन दिया है। हम इस तरह भी विंडो को शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का भी ऑप्शन दिया है, आप स्क्रॉलिंग करके आप रिकॉर्ड को देख सकते हो। रीसेट विंडो का भी ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप विंडो को दोबारा रीसेट भी कर सकते हो। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको व्यू साइड बाय साइड को यहाँ पे क्लिक करता हूँ ताकि फिर से नॉर्मल हो जाए। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ स्विच का भी ऑप्शन दिया है, यानी जितने विंडो आपके खोले गए होंगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाना है तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके, मान लीजिए कि हम इसके ऊपर दूसरा रिकॉर्ड रखे हुए हैं तो हम दूसरे रिकॉर्ड या तीसरे रिकॉर्ड के ऊपर हम जा सकते हैं। तो आप इसके अंदर ये रिकॉर्ड रखे हो या ये रिकॉर्ड रखे हो। अब देखिए अब यहाँ से अगर हम स्विच करते हैं तो पहले सीट के अंदर आपको ये रिकॉर्ड दिखाई देगा, जबकि दूसरे के अंदर आपको ये रिकॉर्ड दिखाई देगा। तो जो भी इसके अंदर आपने वर्क किया होगा उसको आप यहाँ पे स्विच करके उसके ऊपर जा सकते हो। इसके बाद हम आते हैं, माक्रोज का विकल्प दिया गया है। माक्रोज भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही विकल्प है। अगर कोई फार्मूला, कोई टेक्स्ट मैसेज आप चाहते हो कि हम बार बार न लिखें, उसको रिकॉर्ड कर लें, तो आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो। यहाँ देख सकते हैं माक्रोज पे क्लिक करने पे व्यू माक्रोज, रिकॉर्ड माक्रोज और यूज रिलेटिव रेफरेंसेस का ऑप्शन दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी टेक्स्ट मैसेज को या किसी फार्मूले को रिकॉर्ड करें जो हमें बार बार लिखना पड़ता है, आपने एक्सेल के अंदर देखा है, जैसे सैलरी चार्ट बनाया था तो आपने देखा था कि बहुत सारे फार्मूले रिपीट हुए थे, खाली परसेंटेज बदला था लेकिन फार्मूला सेम कंडीशन जो हमने यूज़ किया था वो सब के अंदर HRA TA DA निकालने के लिए हमने प्रयोग किया था। तो ऐसे फार्मूले अगर हमको बार बार लिखने पड़ते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड माक्रोज पे क्लिक करता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस तरह का माक्रोज बनाने जा रहे हो। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम, जैसे हम ABC लिख देते हैं। तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट भी आप चाहो तो बना सकते हो, शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ हम M चाहते हैं, M को यहाँ पे लिखते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M बटन को हम लेते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में चाहो तो आप जो भी लिखना लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो लिखना चाहते हैं, जो भी टेक्स्ट मैसेज आपको लिखना है या कोई फार्मूला लिखना है, आप यहाँ पे लिखें और लिखने के बाद जब आपको लगे कि हमने लिख लिया है, हम यहाँ पे नॉर्मली कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं, लेकिन अगर आपने कोई फार्मूला लिखा है तो उसे हम रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देगा। अगर मान लीजिए कि ये फार्मूला, ये टेक्स्ट हमको कहीं दूसरे सीट के अंदर या सेल के अंदर प्रयोग करना है तो हम माक्रोज के अंदर जाएंगे, व्यू माक्रोज पे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो माक्रोज बना होगा वो दिखाई देगा। अब इसे हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्शन करने के बाद जैसे हम रन बटन पर क्लिक करेंगे, जो माक्रोज में हमने सेव किया होगा, जो भी टेक्स्ट मैसेज या जो भी फार्मूला हमने लिखा होगा वो यहाँ पे भी क्या होगा, रन कर जाएगा। तो इस तरह व्यू टैब के अंदर दिए हुए विकल्पों का प्रयोग करके आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने एक्सेल सीट के ऊपर या वर्कबुक बनाते समय आप वर्क कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं व्यू टैब के सभी विकल्प आपको समझ में आए होंगे।